यानी कि समझ लीजिए कि एक अच्छी तकरीर समाअत करने के लिए अदब एहतराम के साथ में हज़रत को रूबरने करने जा रहा हूँ। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना दयान अहमद मिसवाई साहब को बस दो शेर समाअत कर ले। लफ्ज़ों के आईने में है सूरत निखार की, आमद से होने लगती है आमद बहार की। लफ्ज़ों के आईने में है सूरत निखार की, आमद से होने लगती है आमद बहार की। आम आदमी भी सहले बयानी पे दाद दे, आम आदमी भी सहले बयानी पे दाद दे। तकरीर ऐसी होती है मौलाना दयान साहब की, तकरीर ऐसी होती है मौलाना दयान साहब। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की ये मुक़द्दस महफ़िल मिलाद पाक जनाब अब्दुल क़ादिर साहब ने ईसाल सवाब के ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद किया है। अब्दुल क़ादिर बाबू एक सीधे साधे इंसान हैं। कल मैं गुज़र रहा था मादरे कुफ़ार लेकर, तो उनको इधर से गया तो मैं पान खाया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उधर से जब मैं आ रहा था गेठरी मोटी लेके तो पुकार रहे हैं, और बहुत से लोग आँख फाड़ फाड़ कर, मैं यहाँ तक आ गया बसवाड़ी, फिर रिटर्न गया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा कि फ़ोन कर देते। बहरहाल ये मुक़द्दस मिलाद पाक उन्होंने मुनक़्क़िद किया है अपने वालिदैन करीमैन के ईसाल सवाब के ताल्लुक़ से, हर साल करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, और जिस मकसद खैर के लिए उन्होंने ये महफ़िल मुनक़्क़िद की है, अल्लाह पाक उन मकसद में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत बरेली के इमाम हम सुन्नियत की जान इरशाद फरमाते हैं कि लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जना बनेंगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, इनका खुलूस था। मैं हर महफ़िल में जाता भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बहुत मखसूस और करीब लोग दावत देते हैं तो मैं जाता हूँ, वरना मिलाद शरीफ की कोई दावत देता है तो दिन भर मेरे सर में उस दिन दर्द रहता है कि बोझ होता है कि जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि हमको बुलाइए, कहा ना बुलैला सामयाना कहा टांगल बा भाई, नहीं, ये नसीबे की बात है। वक्त बहुत तंग है, और इत्तेफाक ऐसा है कि आज मुझे तीन दावत है आज दिन ही में। मैंने एक को छोड़ दिया, दूसरा अटेंड किया हूँ, तीसरे को मैं जाने का इरादा है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद
देखिए, हर मुकर्रिर, हर आलिम जब तकरीर करने बैठता है तो बैठने से पहले अपना टॉपिक, मौजू मुतय्यन करता है कि ये किस सिलसिले की महफ़िल है, हमें इसी मौजू पे बोलना है। ये ईसाल सवाब की महफ़िल है। ईसाल सवाब है क्या? ईसाल सवाब ये है, ईसाल सवाब का माना हुआ सवाब पहुंचाना, सवाब का काम करके अपने मुर्दों की रूह को बख्शना। तो ये कुरान पढ़ना हमारा काम, दरूद पढ़ना हमारा काम, सदक़ा व खैरात करना हमारा काम, नेकी का काम करना हमारा काम, बख्श देना हमारा काम, और उसका सवाब और उसका नतीजा जो सच्चा और अच्छा हो पहुंचाना अल्लाह का काम। हम सुन्नी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान। ये बुज़ुर्गों का मामूल रहा है, बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, बुज़ुर्गों का उसूल रहा है। जाहिर सी बात है कि दीन तो बुज़ुर्गों से हमें मिला है, दीन तो ख्वाजा गरीब नवाज से मिला है, दीन तो वलियों से मिला है, दीन तो गौस से मिला है, दीन तो रज़ा से मिला है, दीन तो अख्तर रज़ा से मिला है। तो जब दीन उलमा से मिला है तो उन उलमा का मामूल था, तरीक़ा था कि अपने मरने के, अपने माँ बाप के या रिश्तेदार या अहबाब के विसाल होने के बाद ईसाल सवाब की महफ़िल करते हैं। ईसाल सवाब की महफ़िल ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है कि अगर नहीं करेंगे तो आप गुनहगार। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफ़ीक़ देता है, जिसको माँ बाप से मोहब्बत होती है, वो ईसाल सवाब करते हैं। और ईसाल सवाब यानी मीलाद करना, नात ख़ानी करना, कुरान ख़ानी करना, सदक़ा व खैरात करना, और इसका सवाब माँ बाप की रूह को बख्शना, इसका फरमान अल्लाह तबारक व तआला ने भी, इसका हुक्म हमें दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग बाद में आएंगे। जाहिर सी बात है, जो चले गए वो पहले चले गए, उनके बाद हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। कुरान कहता है वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग बाद में आएंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, रब्बना ग़फ़िर लना, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे माँ बाप को भी बख्श दे जो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए। तो ईसाल सवाब की तालीम कुरान ने दिया। और जिंदों का अमल, जिंदों की नेकियां, जिंदों की कुरान ख़ानी, जिंदों का सदक़ा व खैरात अगर अल्लाह को महबूब ना होता, इसका फ़ायदा मुर्दों को नहीं पहुँचता, तो फिर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म ही नहीं होता। हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, सारी दुनिया पढ़ती है, और क्या पढ़ती है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, ये अल्लाह हमारे जिंदों को भी बख्श दे, ये अल्लाह हमारे मुर्दों को भी बख्श दे। तो नमाज जनाजा पढ़ना इस बात की दलील है कि जिंदों का ईसाल सवाब करना मुर्दों के लिए फ़ायदामंद है। और देखो, अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कि इस धरती पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह और तहलील नहीं पढ़ती हो, अल्लाह की बड़ाई बयान नहीं करती हो। अल्लाह का नाम, ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, ये पेड़, ये पौधे, ये दूब, ये सब्जियां, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये कोई ऐसी चीज़, वमा मिन शैइन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ती हो। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। दरख्त भी अल्लाह की पाकी बोलता है, और जानवर भी अल्लाह की पाकी बोला करते हैं, इंसान भी अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, चरिंदो परिंद भी अल्लाह की बड़ाई बोलते हैं, सब अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की पाकी का बयान जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं। इसीलिए हुक्म है कि अपने मुर्दों की कब्रों से हरी घास को मत खींचो। शब बारात आता है ना, अब क्या मामला है, मैं आज का मौलवी नहीं ना हूँ भाई, 40 साल हो गए आपके दयार में,
40 साल से मैं तकरीर करता हूँ, हर गांव में गया, हर मोहल्ले में गया, हर बिरादरी में गया, मैं देखता था कि जब शब बारात का महीना आए तो कब्र को खूब घास फास उखाड़ फुखाड़ के खूब लीप लाप के चिकना बना दिया। ये तरीका गलत है। इसलिए फ़ुक़हा ने फरमाया कि कब्रों से हरी घास नहीं खींची जाए, नहीं हटाई जाए, इसलिए कि जब तक घास में जान होती है वो हरी घास भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। और जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो, जहाँ अल्लाह की तस्बीह हो, जहाँ अल्लाह का नाम हो, यकीनन वहाँ पर अल्लाह के रहमतों की बरसात होती है। अल्लाह के रहमतों की बरसात हुआ करती है। इसलिए जब तस्बीह हरी घास पढ़े मुर्दे को फ़ायदा पहुँच जाए, जब तस्बीह चरिंदो परिंद पढ़े मुर्दे को फ़ायदा पहुँच जाए, जब कब्र के बगल में अगर कोई नेकोकार की कब्र हो, उसकी कब्र में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहे, तो उसकी बरकत से नज़दीक वाले कब्र को भी फ़ायदा पहुँच जाए। तो यकीनन अगर हम सुन्नी मुसलमान अपने घरों में, अपने दालान में, अपनी दुकान में, अपने मकान में और किसी जगह पर जमा होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूल की नात पढ़ते हैं, रसूल के नगमात छेड़ते हैं और इसका सवाब अपने माँ बाप की रूह को भेजते हैं, तो इसका सवाब नहीं पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। कुरान कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। मोमिन का काम है कि अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद, अपने माँ बाप के पर्दा फरमाने के बाद, उनके वसाल के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते रहें, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे जो ईमान के साथ दुनिया से जाए। पता क्या चला? ईमान वालों की मग़फ़िरत की दुआ हर दौर में हुई और मरने वाला सुनता भी है, मुलाहिज़ा भी करता है। हमारे मुर्दे कठमुर्दे नहीं होते, बल्कि हमारे मुर्दे अपनी कब्रों में जिंदा है। कुरान ने इसकी तालीम दी। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाबी का अक़ीदा है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर मेरे रसूल फरमाते हैं हर्रमल्लाहु अला अर्द अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि नबी के जिस्मों को खाए। नबी के जिस्मों को ज़मीन खा नहीं सकती, नबी के जिस्मों को मिट्टी खा नहीं सकती, नस्तो नाबूद नहीं कर सकती, शहीदों के जिस्म को नस्तो नाबूद नहीं कर सकती, हाफिज़ कुरान के जिस्म को नस्तो नाबूद नहीं कर सकती। यकीनन ये सिर्फ हुक्म नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह से मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो एक मकाम से गुजरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे। सरकार ने देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो नबी जिंदा हैं, वली जिंदा हैं, शहीद जिंदा हैं, रसूल जिंदा हैं, आका जिंदा हैं और मोमिन भी जिंदा हैं। हमारे और आपके माँ बाप भी जिंदा हैं, जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होते तो हम मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि कब्रिस्तान में जब जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, सलामती हो तुम पर कब्र में लेटे हुए मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार मोमिनीन। तो ये सलाम किसको करते हो भाई? कब्र की मिट्टी को करते हो, कब्रिस्तान की दरो दीवार को करते हो, वहाँ की चहार दीवारी को करते हो, वहाँ के पेड़ पौधे को करते हो, वहाँ की हरियाली और घास को करते हो? नहीं। सवाल सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र में लेटे हुए मोमिनीन तुम पर सलामती। वो सुनते हैं। इसीलिए एक सहाबी रसूल है, आए अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में, फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरा मामला ऐसा है कि मेरा घर जिस रास्ते में है उस रास्ते से गुजरता हूँ तो कब्रिस्तान मिल जाता है। सुबह में निकलता हूँ तो कब्रिस्तान पर निगाह पड़ती है, 12 बजे गुजरता हूँ तो कब्रिस्तान पर निगाह पड़ती है, शाम को गुजरता हूँ तो कब्रिस्तान पे निगाह पड़ती है,
वापस आता हूँ तो कब्रों पे निगाह पड़ती है, क्या करूँ या रसूल अल्लाह। एक बार तो मैंने सलाम कर दिया, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि जब जब गुजरो तो खड़े वहाँ ठहर के ये कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम सल्फुना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। कहा कि सुनो, इस सलाम को सिर्फ सलाम नहीं समझो, बल्कि ये सलाम जो है ईसाले सवाब का बेहतरीन तरीका है। क्या फरमाया? ये सलाम ईसाले सवाब, सवाब पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है। अगर तुम कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने गांव की कब्रिस्तान में, किसी गांव की कब्रिस्तान पर जब निगाह पड़े तो ठहर के तुमने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तो इसका माना समझो, तुम सिर्फ सलाम नहीं कर रहे हो, ये सलाम बहुत जामे दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामती में रखे, अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से तुझे सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहे। अभी नहीं, कभी नहीं, सुबह तक में नहीं, शाम को नहीं, सुबह क़यामत तक, जब तक हश्र बर्पा न हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की सलामती में रहो, अमान में रहो, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता रहे, अल्लाह की हिफाजत का सामान तुम्हारे लिए पैदा होता रहे। तो ये सिर्फ सलाम नहीं है, ये सलाम बहुत ही निहायत ही जामे दुआ भी है। इसलिए हम और आप अपने मुर्दों के नाम से सलाम करते हैं। और एक हदीस पाक जो बड़ी मशहूर हदीस है, एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, हज़रत बड़े पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी सैयदना गौसे आज़म समदानी की के पल्ले के बुजुर्ग थे, उनके हम असर थे, जिनका नाम शेख मुहीउद्दीन इब्ने अकबर था। क्या हुआ? बुझ कर रहे हैं, ख़त्म करें? हम ख़त्म कर रहे हैं भाई, हमको खुद जाना है, मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ। शेख मुहीउद्दीन इब्ने अकबर फरमाते हैं कि एक दिन मेरी दावत हुई किसी घर में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाने का वक्त हो गया, तो दस्तरखान लगा दिया गया, सब लोग बैठे हुए थे। जब खाने की बारी आई तो लोगों ने कहा कि शुरू किया जाए। होता है ना, हमारे यहाँ भी है कि शुरू किया जाए। तो जब दस्तरखान से जैसे ही हमने नवाला उठा कर मुँह में डालने की कोशिश की कि देखा कि एक बच्चा किनारे में रो रहा है, ज़ारो कतार आंसू बहा रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। सबकी निगाह उधर पड़ी कि क्या मामला है भाई, खाना तो सबके लिए है, एक ही तरह का खाना है, दस्तरखान पे चुन दिया गया है, क्यों ये रो रहा है, क्यों रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। सारे लोगों की निगाह उधर पड़ी, सारे लोगों की तवज्जो उधर पड़ी कि क्या रोने का सबब आखिर है क्या। पूछा क्या मामला है, तो उस बच्चे ने कहा, वो बच्चा तो ज़रूर था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी निगाह में वो नूर अता फरमाया था कि वो ज़मीन पर बैठे हुए ज़मीन के अंदर को भी देखता था। अपने दौर का वली कामिल था। उस बच्चे ने कहा कि आप खाने की बात कहते हैं, खाना दस्तरखान पर मौजूद है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ को फरिश्ते खींचे लिए जहन्नम की आग में ले जा रहे हैं, जिसकी माँ अपने बेटे की निगाहों के सामने जल रही हो, अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो, अज़ाब में जल रही हो, आग में तड़प रही हो, क्या नवाला उसके बच्चे के मुंह में उठेगा? इसलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत मुहीउद्दीन शेख इब्ने अकबर फरमाते हैं कि जब उस बच्चे की बात मैंने सुनी तो मैंने हदीस पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर उस पर मेरा यकीन नहीं था कि हदीस सच है कि क्या है। मैंने दिल ही दिल में 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पढ़े हुए मेरे पास मौजूद थे, मैंने दिल ही दिल में उस बच्चे की माँ को ईसाले सवाब कर दिया। ए अल्लाह, मैंने जो 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा का विर्द किया है, ए अल्लाह, इस बच्चे की माँ की रूह को ईसाले सवाब कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान से ये जुमला निकलना था
मैं धीरे धीरे अपने मन में इसाले सवाब कर रहा था, इधर इसाले सवाब कर रहा था, उधर उस बच्चे के चेहरे का हुलिया बदल रहा था, मुस्कुराने लगा, चेहरे पे तबस्सुम के आसार नमूदार हो गए। मैंने पूछा, ए बच्चा क्या मामला है, क्या तमाशा है, कभी तुम रोता है, कभी तुम हंसता है, अभी रो रहा है, अभी हंस रहा है। कहा हुजूर मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अब देख रहा हूँ कि फरिश्ते मेरी माँ को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नत की बहारों में, जन्नत की नेमतों में, जन्नत के सायादार दरख्तों के नीचे लिटा रहे हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। पता क्या चला, अगर 70,000 मर्तबा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर दिया जाए तो माँ बाप की रूह को तस्कीन होती है, आराम मिलता है, अजाब सवाब में बदल जाता है। तो ये हजारों नाते, ये हजारों मनक़बत, ये कुरान, ये हदीस, ये दरूद खानी, ये बिस्मिल्लाह खानी, ये कुरान खानी, ये नात खानी, इनका सवाब अगर हम अपने माँ बाप की रूह को ईसाले सवाब करते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर बिजरूर उनकी रूह को ये सवाब पहुंचता है और उन्हें आराम नसीब होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो प्यारे बुजुर्गों, इसीलिए हज़रत हसन बरेलवी फरमाते हैं कि हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई कदम से उनके लिपट गया होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जिंदों का काम है कि अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब अब्दुल कादिर साहब के वालिदैन करीमैन, उनके बिरादर अकबर को अल्लाह पाक जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।